इसके पूर्व वाले 2 वीडियो में मैंने नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत जो परीक्षाएं हो चुकी हैं या जो परीक्षाएं चल रही हैं, जो परीक्षाएं होने वाली हैं, उनके परीक्षा परिणाम कैसे तैयार होंगे, इसकी जानकारी, छात्र किन परिस्थितियों में पास होगा, प्रमोटेड होगा, फेल होगा, इसकी जानकारी, क्रेडिट पॉइंट्स क्या हैं और ग्रेड पॉइंट्स क्या हैं, इसकी विस्तृत जानकारी प्रदान की थी। और ये दोनों जानकारी जो प्रदान की थी दोनों ऑर्डिनेंस के आधार पर थी, 14A और 14B को। लेकिन दोनों वीडियोस में सेमेस्टर परीक्षा जो थी वो 14A पर ज़्यादा केंद्रित थे दोनों वीडियोस। कई वरिष्ठ प्राध्यापकों एवं छात्रों ने ये रिक्वेस्ट की है, उनकी इच्छा है कि ऑर्डिनेंस 14B की जानकारी उनके साथ शेयर की जाए, जो कि आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके पूर्व जो मैंने जानकारी क्रेडिट पॉइंट्स को, ग्रेड पॉइंट्स को लेके दी थी या और जानकारियां प्रदान की थी, वो दोनों में ही जो कॉमन है उसकी जानकारी मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, उसका कोई औचित्य नहीं है। और ये वीडियो चूँकि वार्षिक परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पत्र बढ़ जाते हैं और टाइप्स बढ़ जाते हैं क्वेश्चन के, तो 2 पार्ट में इसको मैं बना रहा हूँ, क्योंकि वीडियो की लंबाई ज़्यादा हो जाती है और छात्रों को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है। ऑर्डिनेंस 14B की कंडिका 16.7 और 16.8 के अनुसार कुल वार्षिक परीक्षा में कुल क्रेडिट्स 40 होंगे और कोई छात्र तभी पास घोषित होगा जब वो सारे कोर्सेज पास कर लेता है और उसके क्रेडिट्स जो हैं वो 20 से अधिक होते हैं। टोटल मतलब आधे से कम क्रेडिट होने पर छात्र जो है वो फेल समझा जाएगा, या वो एब्सेंट हो जाता है, या उसके किसी भी हालत में क्रेडिट कम हो जाते हैं तो उसको वो वर्ष जो है वो फिर से रिपीट करना पड़ेगा, वो 0 ईयर घोषित होगा। अगर कोई छात्र आधे से अधिक क्रेडिट प्राप्त कर लेता है लेकिन कुछ कोर्सेज में वो फेल हो जाता है, जो बहुत सारे मेजर कोर्स हैं, जनरल इलेक्टिव है, इनमें से किसी भी कोर्स में वो फेल हो जाता है, तो उसे अगले वर्ष जो है वो प्राविधिक रूप से प्रमोट कर दिया जाएगा और उसे सप्लीमेंट्री देने की पात्रता होगी। वो सप्लीमेंट्री देता है और सप्लीमेंट्री में वो कोर्स वो क्लियर कर लेता है जिनमें वो प्रमोट था, जिनमें वो फेल था, तो उसे अगले वर्ष में उसका प्रमोशन जो है वो स्थायी हो जाता है। लेकिन अगर वो सप्लीमेंट्री परीक्षा में फेल हो जाता है, प्रथम बार जो सप्लीमेंट्री परीक्षा देता है उसमें फेल हो जाता है, तो उसका वो प्रमोशन टर्मिनेट हो जाएगा, उसे दोबारा सप्लीमेंट्री देने की पात्रता होगी। अगर वो दोबारा सप्लीमेंट्री परीक्षा देता है और उसको क्लियर नहीं कर पाता है, दोबारा भी क्लियर नहीं कर पाता है उन पेपर्स को, तो उसे फेल घोषित किया जाएगा और उसे वह वर्ष, पूरा वर्ष जो है फिर से रिपीट करना पड़ेगा। वो उसका ईयर जो है वो 0 ईयर घोषित हो जाएगा। ऑर्डिनेंस 14B की टेबल 13.7 और 16.14 के अनुसार कोर्स सब्जेक्ट जो है उसमें मेजर के 2 पेपर होंगे तथा माइनर का 1 कोर्स होगा। तो मेजर के जो 2 कोर्स सब्जेक्ट हैं उसमें से दोनों 6-6 क्रेडिट के होंगे, मतलब टोटल क्रेडिट मेजर के हो जाएंगे 12 और माइनर के होंगे 6 क्रेडिट। जबकि जनरल इलेक्टिव का जो कोर्स होगा वो 6 क्रेडिट का होगा। इसी तरह से स्किल इन्हेंसमेंट का जो पाठ्यक्रम है वो भी 4 क्रेडिट का होगा और प्रोजेक्ट और जो फील्ड वर्क है वो भी 4 क्रेडिट का होगा। और एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स जिसमें कि फाउंडेशन कोर्स आता है वो 8 क्रेडिट का होगा। इस प्रकार कुल वार्षिक में 40 क्रेडिट हो जाएंगे और जितने कोर्स सब्जेक्ट्स हैं और बाकी सब्जेक्ट्स का, मेजर सब्जेक्ट्स के पेपर जो हैं वो 3-3 घंटे के होंगे, जबकि स्किल इन्हांसमेंट जो कोर्स है जिसको वोकेशनल कोर्स भी कहते हैं और फाउंडेशन कोर्स जो हैं इनके पेपर आपके 2-2 घंटे के पेपर्स होंगे। इस प्रकार ये कुल टोटल 40 क्रेडिट में से आधे से अधिक छात्र को प्राप्त करने हैं जब वो पात्रता रखेगा कि अगले ईयर में प्रवेश कर सके। अगले वीडियो में मैं किस प्रकार से इनके टाइप्स होंगे पेपर्स के, उनके क्रेडिट्स कैसे होंगे और क्रेडिट्स से उनको कितने नंबर के पेपर होंगे, इसकी समस्त जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा।